नमस्कार। जैसे कि आपका आज एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित सेट परीक्षा आयोजित की गई। इसमें आपका जनरल पेपर में 50 प्रश्न थे और आपके सब्जेक्ट में 100 प्रश्न थे। तो ये आपका जो जनरल पेपर था, इसमें हमारे पास में सेट सी है। इसमें हम पूरे 50 प्रश्न सॉल्व करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 500 रुपए है। यदि दुकानदार इस पर 25% कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? इसमें ऑप्शन ए है 250 रुपए, ऑप्शन बी है 300 रुपए, ऑप्शन सी है 350 रुपए और डी है 400 रुपए। इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया तो इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वो है 400 रुपए, यानी कि आंसर आपका डी सही है। अगला प्रश्न यदि हम देखें, एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी कितनी है? ये आपका समय और दूरी का प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन है 10 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 20 किलोमीटर और सी ऑप्शन है 25 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 30 किलोमीटर। इसका सही आंसर है आपका ए, आपका यानी कि 10 किलोमीटर। इसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपका अल्फाबेट सीरीज से संबंधित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज का अल्फाबेट है ए एफ सी एच ई जे। इसका हमने सॉल्यूशन जो निकाला है तो इसका जो अगला अल्फाबेट आ रहा है आपका वो आ रहा है जी। इसका यानी कि आंसर हो रहा है ऑप्शन बी वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं की निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये नंबर सीरीज है। इसमें नंबर सीरीज इस प्रकार से है 11, 24, 75, 304। अगला जो नंबर आएगा वो आपका 1525 आएगा। हमने सॉल्व करके देखा, इसका ऑप्शन ए सही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। यदि एक विशेष कूट भाषा में प्राग यस को ए आर पी जी बाई एच एस ई लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में धर्मेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको यानी कि हमने सॉल्व किया है आपका जो कोडिंग का, तो उससे यानी कि इसका आंसर बी निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यदि हम देखें, सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंसवासी यूनानी है और इसमें आपका जो है सभी एथेंसवासी मनुष्य हैं। इस आपका जो हमने न्याय वाक्य की आकृति है जो आपका इसमें सिलोगिज्म जो निकल करके आ रहा है, इसका ऑप्शन ए सही है, प्रथम आकृति, फर्स्ट फिगर। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें यदि देखें जो 3 सर्किल बने हुए हैं एस एम पी, इसका जो आपका कोडेड वाला जो है इसका जो आंसर बनेगा, इसमें आपका इसका आंसर बी बनेगा, ओ आई ई फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है? यानी कि आपका इसमें ट्रेडिशनल स्क्वायर जो अपोजिशन है, इसमें आपका जो बनेगा आई और ओ के बीच का, इसमें यानी कि आपका आंसर बी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है, वो किससे होता है? सामान्य लक्षण का प्रत्यक्ष द्वारा, अनुमान द्वारा, सी शब्द द्वारा, डी आपका प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के द्वारा होता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है? यानी कि 3 इसमें सही है, चौथा इसमें जो आंसर आएगा
तो वो आपका आंसर इसमें सी है, अनुलोपदी प्रमाण, यानी कि आपका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पायलट सर्वेक्षण क्या है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पायलट सर्वेक्षण का जो ऑप्शन है वो बी सही है। प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण, यानी कि आपका आंसर इसका बी हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, अनुसंधान का पहला चरण है, यानी कि आपका रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर जो है सी आएगा, समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 13 यदि हम देखें, शोध कार्य का खाका क्या कहलाता है? यानी कि आपका रिसर्च वर्क का जो ब्लूप्रिंट है उसको क्या कहा जाता है? रिसर्च डिजाइन कहा जाता है, यानी कि आपका आंसर ए सही है, शोध डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 14 यदि हम देखें, दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत क्या कहलाते हैं? सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंप्लाइड वाई अदर्स इज कॉल्ड, वो आपका होगा सेकेंडरी डाटा, यानी कि द्वितीयक समंक। आपका आंसर इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, आपका 1340। आप लोग भी मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स और डी सेलुलर टेलीफोन। तो इसका यानी कि सबसे फास्ट मीडिया तेज जो काम करता है वो आपका फाइबर ऑप्टिक्स काम करता है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? यानी कि ई पोर्टल जो बनाया गया है वो किसानों के लिए बनाया गया है, इसमें किसान सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है। तो जो होस्ट कंप्यूटर की आपकी अद्वितीय जो संख्या होती है वो आपकी आईपी एड्रेस होती है ना? तो आईपी एड्रेस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? तो वो आपका संस्थान है एनआईसी, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो वो आपका आंसर सही है, इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है और ये चंबल नदी पर किया गया है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अवशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह पर स्थित है? तो इसका आंसर सही है, वो है आपका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 यदि हम देखें, तो लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि ईसी और सोडियम अधिशोषण अनुपात यानी कि एसएआर के अनुसार चिन्हित किया गया है। तो यदि इसका हम देखेंगे तो आंसर बी सही आ रहा है, ईसी यानी कि 4 से अधिक और सार 13 से कम, तो इसका आंसर आपका बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में बायो E3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा दी गई है, इसका अर्थ है आपका अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यदि हम देखें तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है। तो वो आपका इसमें ऑप्शन सी सही है, 2030 तक यानी कि आपका 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है आपका वार्षिक उत्पादन ग्रीन हाइड्रोजन का होने लगेगा, इसलिए आंसर इसका सी है, 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये आपका 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को सूची की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, आंसर इसका बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 27, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपका यूजीसी की जो स्थापना है 1956 में की गई थी। ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आयोग गठित हुआ था उसकी सिफारिशों के आधार पर यह अधिनियम बनाया गया 1956 में। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ है। ये इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका सी, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का जो विरोध किया था वो आपका इनमें ऑप्शन जो सी सही है, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो ये मैचिंग का है। नालंदा विश्वविद्यालय, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, ये स्टेट वाइज है। तो इनको यदि मैचिंग करेंगे तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है और आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये आपका इसका जो आंसर बनेगा वो है आपका उत्तर प्रदेश में। ये आंसर गलत हो रहा है, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय आपका उड़ीसा में होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन सही नहीं बन रहे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 31, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही आएगा आपका, व्यवहारिक उद्देश्य, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 32, यह कथन किसने दिया कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की असमिकताओं की व्यवस्था है? ये कोटेशन आपका है स्किनर का, है ना। तो ये इसका आंसर ए सही है, स्किनर। विकास तकनीक के संरचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसके जो ऑप्शन है इसमें आपका आंसर इसका डी आएगा, उत्तेजना यानी कि स्टिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी कि 3 इसमें सही है ऑप्शन, एक जो गलत है वो आपका ए, उपदेश देना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? बुलेटिन बोर्ड में सभी शामिल होते हैं लेकिन टीचर शामिल नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? प्रारंभिक सर्वेक्षण को आपका यानी कि मुख्य सर्वेक्षण यानी कि मेन सर्वे कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? तो इसके जो ऑप्शन है इसमें आपका सही ऑप्शन आएगा वो है बी, प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? तो इसका आंसर आपका जो है सी सही है, समग्र संगठन और कोडिंग, यानी कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड कोडिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या हैं? तो जो मेन आपके इसके कंपोनेंट्स है वो है आपका प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ, अंत मामला, यानी कि आंसर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए नीति शास्त्र, बी नैतिकता, सी मान और डी सिद्धांत। तो इसका आंसर सही है नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स, सही और गलत के फर्क को। अब ये पैरा दिया है, इस पैरा को पढ़ने के बाद इसी के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। हालांकि दुनिया की आपका ये जो पूरा पैरा है उसका सारा यानी कि इसका विवरण जो है इसी के बेसिस पर आप यानी कि क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, पहला, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? बेरोजगारी, निरक्षरता, गरीबी, अंधविश्वास। तो इसका आंसर है निरक्षरता, बी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 42, नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, असमान रूप से बढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है, किस पर जोर दे रहे हैं, उसका ऑप्शन ए सही है इसमें, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। क्वेश्चन नंबर 44, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है, तो इसका आंसर सी होगा, यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ताओं ने संघर्ष नहीं किया है, तो इसमें आपका 3 है जो सही है, मतलब जिसमें संघर्ष किया, जो चौथा नहीं है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो है आपका डी, गरीबी से मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आंसर सही है, तो वह डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है, तो वो आपका इसमें सभी मौखिक गैर मौखिक जो संचार है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें जो नहीं है वो है आपका प्रतीकात्मक भाषा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 देखें, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी यानी दो तरफा प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया गया है, और ये चरण पहला आपका इसमें दिए गए हैं, इनको क्रम से लगाना होगा। प्रेषक के पास एक विचार होता है, दूसरा आपका प्राप्तकर्ता को संदेश मिलता है, तीसरा प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, चौथा प्राप्तकर्ता डिकोडिंग, पांचवा प्रेषक इनकोडिंग, और छठवां प्राप्तकर्ता रिसीवर इनकी फीडबैक भेजता है। इनका यदि सही क्रम लगाएंगे तो आपका बी ऑप्शन सही बनता है, आंसर इसका बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्यावसायिक सेटिंग यानी परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा के गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है, तो वो आपका गलतफहमी पैदा होती है आपकी सांस्कृतिक अंतर से, इसलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सही होगा, वह है आपका ए, यानी कि कल्चरल डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 49, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज का हिसाब रखते हैं, ये उदाहरण किसका होगा, तो आपका इसका आंसर है बी, अंतर व्यक्तिक संचार का, इंटरपर्सनल स्किल का ये एग्जाम्पल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वो आपका है मध्यस्थ संचार, यानी कि मीडिएटिंग आपका कम्युनिकेशन, इसका आंसर यानी कि आपका फर्स्ट होगा। तो ये सभी 50 क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको इनके आंसर बता दिए हैं, आप अपने पेपर को मैच कर लीजिएगा, और यदि इस पेपर में आपके 35 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और आपका जो सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन है, दोनों को मिलाकर के यदि आपका 100 का स्कोर हो जाता है, और यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें पक्का हो जाएगा आपका, यानी कि एमपी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, और आप सभी लोग यानी कि अब एमपीपीएससी के द्वारा 2025 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएंगी उसके लिए आप तैयार हो जाएं। समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर और अधिकांश सब्जेक्ट के यानी कि आपकी क्लास चलाई जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये क्लासेस रहेंगी। आप लोग यानी कि यदि आपका अच्छा इसमें स्कोर हो रहा हो तो समीक्षा इंस्टीट्यूट के उस कोर्स से जोड़ करके आप अपने यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए आप समीक्षा इंस्टीट्यूट के नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर है 9826228312 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।